क्लोज लूप हो, क्या हो, कोई भी क्लोज लूप हो, उसमें अगर आपको करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी आएगा। तो डायरेक्शन अपन को पहले निकालनी आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है मैग्नेटिक्स में, डायरेक्शन निकालना। आपको जैसे फोर्स का डायरेक्शन निकालना आता है ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आता है, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन निकालना 1 सेकंड में सीख जाओगे, देखना बड़े प्यार से। आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। कैसे, मान लो, ध्यान से देखो, मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ ले रखे हैं। अगर मान लो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये तुम्हारी क्या है, रिंग है, क्या है, रिंग, ठीक है। करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आपको सही दिख रहा है ना, परफेक्टली, हाँ दिख रहा है। चलो, तो आपको बताना है कि इस रिंग की वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर आएगा। बहुत सिंपल है, क्या करो, अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को उस तरफ घुमाओ, उस तरफ कर्ल करो जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। चलो आ जाओ, करो। तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट कैसा फ्लो कर रहा है, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है ना। तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर। तो ये है मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। कुछ लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, बट अपन एनसीईआरटी में एम से डिनोट करते हैं। तो ये एम का डायरेक्शन आ गया। अब जैसे मान लो इधर बात करते हैं, इधर मान लो करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक, ऐसे करके। तो अब इसमें अपनी फिंगर्स कर्ल करो। अब ऐसे तो नहीं कर दोगे ना, करंट किधर दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, नीचे। तो ये है अपने मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये करंट है ना। जैसे मान लो करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक। तो इसमें किधर होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। किधर हो गया, इधर हो गया। बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो आप लोग को चमका, आप लोग को चमका, जल्दी जल्दी बोलो, चमक गया। चलो एक और पूछ लेता हूं आप लोगों से फिर। ठीक, जरूरी नहीं सर्कुलर ही होना चाहिए, जरूरी नहीं सर्कुलर ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें किधर होएगा सर, इसमें करंट इधर घूम रहा है। आपको दिख कैसा रहा है, मैं देखूं अपने फोन में कैसा दिख रहा है आपको, हाँ कैसा घूम रहा है। तो किधर हो जाएगा, किधर आएगा डायरेक्शन, ये। बोलो चमका, जल्दी सारे लोग बोलेंगे चमका कि नहीं चमका, बोलो चमका, बोलो चमक गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया बात। अब थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन पता चल गया, तो अपन थोड़ा सा बात और लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसके मैग्नीट्यूड का, पहले वेक्टर क्वांटिटी, तो m का वैल्यू कितना होता है, करंट इनटू एरिया वेक्टर, करंट इनटू एरिया वेक्टर। तो आप सोच रहे होगे कि सर एरिया वेक्टर ही के ही डायरेक्शन में अगर इसको होना था, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है बेटा, है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, I इंटू ए वेक्टर, सिंपल ए। तो आप बोलोगे सर तो आपने हमें डायरेक्शन क्यों सिखाई, आप फंस जाओगे आप, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर तो दोनों डायरेक्शन में होता है, एरिया वेक्टर नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। तो एरिया वेक्टर डिसाइड नहीं करता हमारा राइट हैंड थंब डिसाइड करता है। नहीं, बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट कर देंगे कि सर एम का भी डायरेक्शन वो होगा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अबे नालायको, एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। 2D फिगर में एरिया वेक्टर तो
एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर इसका ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो ये मत सोच लेना कि एरिया वेक्टर डिसाइड करता है, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, तो ये हमारे रूल से ही डिसाइड होता है, आपको बस अपना फिंगर्स को घुमा देना, जिधर थंब चला जाए उधर ही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इधर आओ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड सिंपल वही, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आई इंटू ए, बस आई इंटू ए, सिंपल आई इंटू ए फॉर्मूला है, खत्म खत्म। अच्छा इसकी यूनिट बताना जरा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, खत्म। बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो चमका, बोलो चमका। अगर चमक गया है तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। चलो बताओ, डायरेक्शन बताओ और वैल्यू बताओ फटाफट, तीनों फिगर की बताना है ना, इसकी बताना। बताओ, सिंपल। बोलो, एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया, 25.0025। इतना ही आया। अब डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, अंदर किधर आएगा, अंदर, अंदर बोले तो, अंदर बोले तो माइनस के कैप, अंदर बोले तो माइनस के कैप। बोलो चमका, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई माइनस जेड एक्सेस पर आया कि नहीं आया, ये वाई एक्सेस होती है, अंदर मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सेस होती है, ये जेड एक्सेस होती है, अंदर मतलब है तो क्रॉस बोलो या फिर माइनस के कैप बोलो, समझ में आया। और मीटर में रखना होता। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, आई इंटू एरिया 3 एम्पियर, एरिया कितना है पाई, रेडियस कितना है 0.1 का स्क्वायर,
0.03 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट भी लिखना है, यूनिट भी। अब डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। ऊपर, ऊपर किधर आएगा, ऊपर, ये इधर आएगा, ठीक। हाँ, तो एम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0.03 पाई, किधर किधर किधर, जे कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिखना सिखा रहा हूँ, स्कूल में तो बस यही आएगा, ये बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया? अरे हलवा चीज है बहुत। इसका बताओ, चलो। m इक्वल टू आई इंटू ए, आई कितना है 2 एम्पियर, एरिया कितना है 3 मीटर 4 मीटर, कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। 3 मीटर इंटू 4 मीटर, बल्ले बल्ले, चाती बार दूनी 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कितना हो जाएगा, घुमाओ हाथ, हाथ घुमाओ, अंदर 24 माइनस के कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो तीनों सवाल आ गए समझ में, बोलो तीनों सवाल आ गए समझ में, बोलो तीनों सवाल समझ में आ गए, बोलो तीनों सवाल समझ में आ गए, जल्दी बोलो। क्या तुम लोग निकाल पाओगे मैग्नेटिक मोमेंट? ठीक है, क्या निकाल पाओगे आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट? निकाल लोगे? जल्दी बोलो जल्दी, ये सब लोग नहीं आते हैं, तुम्हारा ही घाटा है बेटा। इतने आसान आसान टॉपिक भी अगर आप नहीं सीखोगे, फिर आप बोलोगे हमको नहीं आता, हमको नहीं आता, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको नहीं आता। हलवा सवाल है, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, हलवा हलवा सवाल है। अब सुनो, ये बताओ, सुनो ध्यान से, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सुनो न संगमरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे। आ जाओ, चलो इसका दे दिया मैंने, आपके मजे लूं थोड़े से। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तुम्हारे लिए सवाल बढ़िया बनाना पड़ता है यार। करा लेना लाल में के ये थोड़ा अच्छा सवाल बना दिया मैंने। चलो बताओ, तो सुनो बेटा, इस सवाल को तोड़ लो 2 में। ये 2 लूप हैं बेटा, क्या है 2 लूप हैं। एक है आपका ये लूप और एक है आपका ये लूप। ऐसा ही कुछ दिख रहा है आपको, चमका? ये 2 लूप हैं, हाँ चमक गया। मुझे अपनी ड्राइंग पे कभी कभी भरोसा नहीं होता है। ठीक है, चलो
दोनों में करंट, इसमें करंट है इस तरीके से 2 एम्पियर करंट है, इसमें करंट ऐसे 2 एम्पियर 2 एम्पियर, दो अलग अलग लूप का कॉम्बिनेशन है 2 एम्पियर। समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। डायमेंशंस पता है, ये 1.5 मीटर है और ये, अबे यार मैंने गदागिरी कर दी, ये 2 मीटर नहीं है, अरे नालायक। यही 2 मीटर था, ठीक है। मैंने भी एकदम, ऐसे कैसे हो सकता है, इसका अलग इसका अलग, ठीक है। चलो आ जाओ, ये 2 मीटर है। अरे आप लोग करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? आप लोग तो फटाफट कर लो, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग तो फटाफट आंसर निकाल दो यार। 2 मीटर, ये भी आपका कितना है 2 मीटर, ये आपका कितना है 2 मीटर। चलो आ जाओ, बताओ 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 बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? आई इंटू ए, आई कितना 2, एरिया कितना 1.5 इंटू 2, 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। खत्म। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? आई इंटू ए, 2 इंटू 2 एरिया हो गया 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये दो लोगों का आया है, अब है ये वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसका डायरेक्शन किधर होगा? तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ। अगर 3D में विजुलाइज करोगे, सॉरी 3D में विजुलाइज करोगे तो डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, फील कर पा रहे हो? इसका डायरेक्शन इधर है, इधर, ठीक, इधर, और इसका डायरेक्शन है इधर। तो ऐसा कुछ है सीन कि एक मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया, ये अपन ने मान लिया 2 नंबर का, और ये मान लिया अपन ने 1 नंबर का लूप। तो ये 2 नंबर वाले का है, मान लिया ये है अपना M2, और एक दूसरा है वो है आपकी तरफ आ रहा है इधर, ये है आपका M1, ये क्या है आपका M1। फील आ रही है? फील आ रही है? तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी तरफ है और नीचे वाले का घुमाओ तो ऊपर की तरफ है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ऐसे आए हैं। एक है आपका M2, किधर है बेटा? अगर इसको मैं M2 मानता हूं तो M2 का डायरेक्शन किधर है? M2 वेक्टर के फॉर्म में किधर लिखा जाएगा? 8J कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये M1 अगर इसको मैं मानता हूं तो M1 का वेक्टर फॉर्म में कितना लिखा जाएगा? 6K कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि M नेट बताओ तो क्या बोलोगे? दोनों वेक्टर को ऐड कर दोगे तो क्या बोलोगे? 8J कैप प्लस 6K कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितने लोगों को चमका? है ना, पूरा एकदम बेसिक। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आएगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, डायरेक्शन मैंने फील करा दी। अब कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड बताओ, एम नेट का मैग्नीट्यूड, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है ना, तो क्या जाएगा? √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। जल्दी बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया ये सवाल? कितने लोगों को समझ में आ गया? बहुत ही हलवा सवाल था, जल्दी बताओ। ऐसा रिंग के साथ भी हो सकता है, 2 रिंग परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, ठीक है, समझ में आया? 2 रिंग भी हो सकती थी, समझ आया सबको?
सारे लोग बोलेंगे यार, है ना, सब बोलो इतने आराम से प्यार से, तो मैंने समझा दिया आपको, और क्या चाहिए आपको, बोलो। ठीक है, समझ में आया? बस आसान तो टॉपिक है। चलो आगे चलते हैं। ये एक सवाल आया है, बोर्ड लेवल का मान सकते हैं इसको। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू स्क्वायर एंड सर्किल। अच्छा, सेम लेंथ है और स्क्वायर है, ठीक ठीक है। मतलब कि अगर इसकी रेडियस r है, इसकी साइड a है, लेंथ सेम है, सेम लेंथ है बेटा, तो सेम लेंथ का मतलब क्या है? अच्छा सवाल है बहुत, है ना, लॉजिकल। तो इसका जो 2 पाई r है, इसका 4 टाइम्स a, पेरीमीटर 4a, 2 पाई r बराबर है। तो रेडियस और a में क्या रिलेशन हो गया? रेडियस और a में क्या रिलेशन हो गया? बोलो, रेडियस और a में क्या रिलेशन हो गया? तो यहां हम बोल सकते हैं पाई अपॉन 2 इक्वल टू a अपॉन r। ये याद रखें। करंट दोनों में सेम है, मान लिया इसमें करंट अपन ने I दौड़ाया, तो इसमें भी I दौड़ाया, ठीक। अब हमसे पूछा है मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो, इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2, ठीक है। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, स्क्वायर पहले लिखा है, सर्किल बाद में लिखा है, तो अपन स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसी हिसाब से लिखेंगे, नहीं तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमसे पूछा है m2/m1 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, m2/m1 क्या होगा, I इंटू A2, करंट सेम है ना, I इंटू A2, I इंटू A1। अच्छा सर, I तो I कैंसिल हो गया, A2 क्या है इसका, A2 क्या है, A स्क्वायर, उसका एरिया क्या है सर, पाई आर स्क्वायर, क्या है सर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1 अपॉन पाई A अपॉन R का होल स्क्वायर। अब A अपॉन R की वैल्यू हमें पता है, π/2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं मैथ से, तो m2/m1 1 अपॉन पाई π/2 A अपॉन R का वैल्यू π/2 का होल स्क्वायर, एक पाई से पाई कट जाएगा, आंसर आएगा π/4। क्या आएगा आंसर, π/4। क्या आएगा आंसर, π/4, मतलब कि π/4। ये ऑप्शंस में p लिखा है वो पाई है, तो π/4 का आंसर आ गया, ठीक, वो पाई है ना। चमका, बढ़िया सवाल था कि नहीं था, मजा आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवाल कर लोगे, बोर्ड वगैरह में ऐसे सवाल आएंगे। देखो, फिजिक्स इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट तो छोटा सा है, खत्म, बाकी तो मैथ्स है 8th 9th 10th क्लास की, ठीक है, एकदम हलवा हलवा कॉन्सेप्ट पे। आईआईटी का क्वेश्चन दिखाएं, आईआईटी का क्वेश्चन सेम, देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। देखते हैं कौन बता पाता है। ये 10th क्लास का बच्चा कर देगा अगर उसको फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। बस क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, I इंटू ए, दैट्स इट। एरिया निकालना है नालायक को इसका, खत्म। तो एरिया कितना है जल्दी बताओ, कोई भी बता देगा एरिया। 4 सेमी सर्किल हैं प्लस एरिया कैसे निकालोगे बोलो, एरिया कैसे निकालोगे, ये 4 सेमी सर्किल प्लस स्क्वायर, एरिया कैसे निकलेगा इस लूप का, 4 सेमी सर्किल प्लस स्क्वायर,
अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, बस 4 सेमी सर्किल, 4 सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, हाफ टाइम्स पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर जो बनेगा, जो अपना स्क्वायर बनेगा इसके अंदर, ये स्क्वायर बनेगा उसका साइड कितना आएगा, ए आएगा, कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है। रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी सर a/2, तो 4 हाफ पाई a/2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आया, बोलो 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 बोलो, कितना आया, 4 से 4 कट गया, बचा π/2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, π/2 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर। यहां पुट कर दो, कितना आया, आई इंटू इसका मल्टीप्लाई π/2 प्लस 1 का ए स्क्वायर, ये आंसर है। अब डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन की बात, सिर्फ वैल्यू आई अभी, डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन कौन बताएगा, बोलो डायरेक्शन कौन बताएगा, तुम बताओगे। किधर घूम रहा है करंट, इधर घूम रहा है, करंट किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है सर, सर करंट इधर घूम रहा है, सर करंट इधर घूम रहा है, करंट ऐसा घूम रहा है, ब्रर ब्रर, आपकी तरफ, आपकी तरफ, मतलब कि पॉजिटिव जेड एक्सेस, मतलब कि के कैप, मतलब कि के कैप, मतलब कि के कैप। ढूंढ लो आंसर, कौन सा आंसर आया, ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, के कैप के कैप के कैप, π/2 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 के कैप। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो बोलो, अरे भाई मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। हाँ, बी इज द राइट आंसर, खत्म। अब ऐसे हलवा हलवा सवाल आते हैं, ये तो आप जॉइंट फिगर का तो एरिया निकालना 10th क्लास में सिखाया जाता है, उसमें भी एकदम सबसे लड्डू राम सवाल है, कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं। ये IIT 2012 में सवाल आया था, IIT में भी आसान सवाल आते हैं, तभी तो सिलेक्शन होगा, सारे टफ हो जाएंगे फिर पूरे क्या है, इंडिया में इतने जीनियस लोग नहीं है फिर IIT जाएगा कौन। चलो अब कुछ स्पेशल केस करते हैं जो आपके NCERT में दिया है, वैसे मैं करा चुका हूं इस टाइप का केस एक क्लास में। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्कुलर ऑर्बिट बना ली जिसका रेडियस मान लिया हमने r, बड़ा ही आसान है, आपको वैसे इस टाइप का मैं फील दिला चुका हूं। यहां पर मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी इसकी v, याद आया, मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं बेटा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का हमने मास मान लिया m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलो बोलो, हमको पता है m इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए। करंट कहां से निकलेगा सर, आपने हमें सिखाया है करंट इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज करंट, करंट इक्वल टू होता है Q अपॉन T इंटू एम्पियर। सर हम ये भी जानते हैं यहां पर चार्ज कौन है, सर यहां पर चार्ज कौन है, सर यहां पर चार्ज कौन है, सर इलेक्ट्रॉन है। टाइम क्या लगेगा उसको, टाइम पीरियड लगेगा सर। एरिया कितना है सर, पाई आर स्क्वायर है सर। सर टाइम पीरियड क्या होता है, सर टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर डिस्टेंस चली उसने, और किससे, v स्पीड से। ओए होए 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 होए, तो हो गया गेम, बच गया, गेम हो गया, गेम हो गया। तो m इक्वल टू क्या हो गया, e पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर बाई v। एकदम हलवा सवाल है, ठीक है, और ये बोर्ड में पूछ लिया जाता है। एक आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया, ई आर अपॉन ई आर ई वी आर बाई 2, ई इंटू वी इंटू आर बाई 2, ई इंटू वी इंटू आर
बाई 2 मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आप एक ये भी चीज जानते हो, ये देखो कैसी कैसी बेसिक नॉलेज का यूज होता है कि जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, क्या ये तो होता है मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको क्या बोलते थे हम, एंगुलर मोमेंटम। याद करो रोटेशन से। ये तो होता है नॉर्मल मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर इंटू आर। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं m अपॉन m का, सुनते जाना, बाद में मत कहना डेरिवेशंस कहां से कर देते हो सर आप, आपको कैसे याद रहता है। अरे मैं अच्छा स्टूडेंट हूं ना, मैं सब पढ़ता हूं, इसलिए सुनो ध्यान से। जो अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, E एम वी आर, ऊपर क्या हो गया एम वी आर, अपॉन नीचे क्या हो गया 2m। तो ये m इक्वल टू E, ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। तो अगर आपसे कोई पूछे m अपॉन l का रेशियो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट का रेशियो क्या होता है, तो वो होता है E अपॉन 2m। कुछ भी याद नहीं करना है, सीक्वेंसली करते चले जाओ। तो E अपॉन 2m एंगुलर मूवमेंट का, E अपॉन 2m क्या होता है बेटा, रेशियो होता है किसका, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का। पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, प्रूव दैट रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मूवमेंट इज इक्वल टू E अपॉन 2m। अगर कोई दूसरा चार्ज होता, फॉर चार्ज एनी चार्ज, फॉर एनी चार्ज ये वैल्यू क्या हो जाती, E की जगह Q आ जाता सर। m अपॉन L का जो रेशियो होता वो हो जाता क्या, E की जगह उसका चार्ज हो जाता Q बाई 2m, उसका मास खत्म। यहां पे क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। नोटेशन भी दे दो लो, ठीक है। अब और सुनो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलते हैं। किस में चलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलते हैं। ये भाग क्यों गए नालायक, 16 लोग रह गए सिर्फ। सुनो ध्यान से, बोहर मॉडल पे चलते हैं। बोहर ने क्या कहा था, बोहर का पोस्टुलेट था, क्या था बोहर का पोस्टुलेट, याद आया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr वो nh अपॉन 2 होता है। बोला था कि नहीं बोला था, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास, अरे बोला था कि नहीं बोला था बोहर ने कि mvr इज इक्वल टू होता है nh अपॉन 2। तो अगर मैं यहां पर उठा के रख दूं mvr को, मैं nh अपॉन 2 अगर मैंने रख दिया तो कहानी में क्या हो जाएगा बोलो, तो आपकी कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर हो जाएगा, E अपॉन 2m। तो ये है, और mvr को रख देंगे nh अपॉन 2, ठीक है, nh अपॉन 2, nh अपॉन 2, nh अपॉन 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम बोहर के मॉडल को मिक्स कर देंगे तो हो जाएगा n इंटू E अब बाई m h अपॉन 4। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1, ऑर्बिट नंबर रखते जाओ और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते जाओ, ठीक है। यहां तक मैंने रिलेट कर दिया, देख रहे हो छोटे से कॉन्सेप्ट को मैंने यहां से रिलेट कर दिया। और
अगर आपका सवाल आए तो आप कर लेना यहाँ तक कि वो पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा। फर्स्ट ऑर्बिट का अगर आप पूछें कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा तो होगा m, n का वैल्यू रख देना 1, तो हो जाएगा EH/4πm, n का वैल्यू 1 रख देना फर्स्ट ऑर्बिट में। पूरा का पूरा मैंने आपको डेकोरेट कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी में एक एक चीज जो लिखी है ना मैं सब पढ़ाऊंगा और सब पढ़ाता हूँ कि बाद में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाता, मैं सब पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी में एक एक जो चीज लिखी हुई है कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। भले ही ये कभी कभार पूछा जाता है 4-5 साल में एक बार, बट ये पार्ट तो जरूर पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पूछ लिया, क्योंकि फिजिक्स का पेपर आजकल टफ आता है बोर्ड में, तो आपको ये रहना चाहिए एग्जाम के बाद कि सर ने तो पढ़ाया था बट हमने नहीं किया था। हाँ, ये मैं नहीं होने दूंगा कभी भी लाइफ में। क्वेश्चन आए सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, देखो ये तो हमारे नोट्स में ही नहीं है। हाँ, हम सब पढ़ेंगे और बिल्कुल लॉजिक से पढ़ाया, कुछ भी नहीं कि ये होता है ये होता है, आपको सब याद दिला दिला के बेसिक्स को रख रखे किया है। सीक्वेंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक चेन है, अगर आपकी चेन अच्छी है, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती कुछ भी पढ़ाते हुए, मैं सब लिखता चला जाता हूँ, क्यों, चेन कनेक्टेड है ना। चलो अब अगर यही ये डिस्क होती, क्या होती, डिस्क होती, क्या होती बेटा, ये डिस्क, मान लो ये डिस्क है, डिस्क कमाल ये डिस्क क्या मान लो यार, चलो रिंग मानोगे, डिस्क मानोगे कि रिंग मानोगे, बोलो किसका करना है, डिस्क को रोटेट कराओगे रिंग को रोटेट कराओगे, किसको कराओगे, डिस्क को। चलो डिस्क को रोटेट कर लेते हैं, चलो डिस्क को रोटेट कर लेते हैं। ये डिस्क रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, किससे, ओमेगा से। तो आपको एक रोटेशन वाला भी क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ठीक। इस पर टोटल चार्ज कितना है, इस पर क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो फिर से वही मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, I इंटू ए, आई को लिखोगे आप Q/T इंटू ए, क्यू कितना हो गया, चार्ज क्यू गिवन है, इस पर क्यू चार्ज स्प्रेड है, मान लिया ऐसे करके, डिस्क के सरफेस पर क्यू चार्ज स्प्रेड है, क्यू टाइम पीरियड टी, करंट एरिया इसका πr²। अब टाइम पीरियड क्या होता है रोटेशन का, 2π/ω, तो क्यू टाइम पीरियड हो गया 2π/ω इंटू πr², खत्म। तो क्या हुआ अपने पास, इसके कमाल कितना हो गया, Q⍵r²/2, ये आपका आ चुका है मैग्नेटिक मोमेंट। यहां तक बात चमकी, आपको चमक गई सर। अब आपको पता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम मतलब किससे डिनोट करते हैं, जे से, किससे डिनोट करते हैं, जे से। एंगुलर मोमेंटम रोटेशन का क्या होता है, I इंटू ओमेगा, जैसे कि P = m/v होता है, वैसे ही J = I इंटू ओमेगा होता है रोटेशन में। याद आया। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम भूल गए, डिस्क का क्या होता था, कितना होता था, कौन बताएगा डिस्क का कितना होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था डिस्क का, अरे कौन बताएगा, mr²/2 होता था सर, इंटू ओमेगा ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे मास से डिवाइड कर लिया, मास ऑफ डिस्क से अगर मैंने डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे लाल जल्दी बताओ, मास से डिवाइड कर लिया तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट अभी हो चुका है Q, ध्यान से देखें, m⍵r²/2 और नीचे भी m, इतना मैंने सेपरेट कर दिया। Q
अलग ओमेगा आर स्क्वायर इंटू एम बाई टू, ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, क्यू अपॉन एम अलग। सर ये तो क्यू बाई एम और ये सर तो जे के बराबर है। तो इसका मतलब एम अपॉन जे का रेशियो जो होगा वो क्यू बाई एम के बराबर होगा। हाँ हाँ अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, चमका कि नहीं चमका? तो ये रिजल्ट आया यहां पर, ये रिजल्ट आया यहां पर। तो अगर कोई ओमेगा से रोटेट डिस्क कर रही है तो ये आंसर आ जाता। अगर यही रिंग होती, अगर ये रिंग होती, मैं ओरली बोल दे रहा हूं, अगर ये रिंग होता तो क्या होता, एम आर स्क्वायर होता। अगर ये रिंग होता, रिंग होता और ये रिंग ओमेगा से रोटेट कर रही होती तो इसका m अपॉन जे का रेशियो आता q बाई 2m। क्या आता, q बाई 2m। ये 2 जाता नहीं क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। रिंग होता तो रेशियो आता मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का और इसके एंगुलर मोमेंटम का q बाई 2m। ठीक है, आपका रिवाइज हो गया थोड़ा सा रोटेशन। फॉर्मूला तो एटलीस्ट रिवाइज कर ही लिया आपने। चमक गया ना? हाँ, ऐसे ही चमकना चाहिए। ठीक है, चमक गया। चलो, तो क्लास हो गई खत्म, बस इतना ही सिखाना था, यही छोटा सा टॉपिक था। बोलो, कर दिया 50 मिनट में खत्म? शुरू के 10 मिनट तो बातें करी थी, तो 10 मिनट हटा दो इसमें से। 940 20 20 40 43 44 मिनट